गाइस, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब्स के फॉर्म को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम वर्ब्स के फॉर्म को याद तो करते हैं बट कुछ टाइम बाद हम उसे भूल जाते हैं। हमेशा हम वर्ब्स के फॉर्म को याद नहीं रख पाते हैं। तो गाइस, अगर मैं आपको वर्ब्स के फॉर्म को याद रखने की ट्रिक बता दूं तो कितना बढ़िया होगा। आपको हमेशा वर्ब्स के फॉर्म याद भी रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप वर्ब्स के फॉर्म को आसानी से याद कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको वर्ब्स के फॉर्म एकदम याद ही नहीं करने होंगे। आप बस एक बार वर्ब्स के फॉर्म को याद करिएगा, उसे समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको इस ट्रिक का यूज करके आप हमेशा वर्ब्स के फॉर्म को याद करके रख सकते हैं। तो चलिए हम वर्ब्स के फॉर्म को समझते हैं। सबसे पहले वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं? वर्ब्स के टाइप होते हैं 2। एक होता है रेगुलर और नेक्स्ट होता है इररेगुलर। रेगुलर क्या होते हैं, इररेगुलर क्या होते हैं? रेगुलर जैसे प्ले हमारा वर्ब होता है, यानी कि खेलना। वर्ब होता क्या है? वर्ब मीन्स होता है क्रिया, एक्शन। जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन होता है, काम होता है, वही हमारा वर्ब होता है। जैसे अगर हम बोले राम खेल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है ना। खेलने को हम क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। तो वही तो है हमारा वर्ब। तो जो भी काम होता है सेंटेंस में वही हमारा वर्ब होता है, वही हमारा क्रिया होता है। तो प्ले हमारा हो गया वर्ब। प्ले का अगर हम सेकेंड फॉर्म बनाए, हमारा वर्ब्स का 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। हम 5 फॉर्म्स को देखने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है प्ले। जब उसका सेकेंड बनाने जाएंगे रेगुलर वाले वर्ब्स में, तो हमें लास्ट में सिर्फ ईडी का यूज करना होगा, बस प्लेड बन जाएगा। और थर्ड में भी अगर बनाने जाएंगे तो थर्ड में भी ईडी का यूज करना होगा। यानी कि रेगुलर वर्ब्स की यही खासियत है, यही याद करने की बेस्ट तरीका है कि बस आपको लास्ट में ईडी लगा देना है। फर्स्ट फॉर्म आपका जो है वही उतार कर लास्ट में आप ईडी लगा दो, हो गया रेगुलर वर्ब। लेकिन दिक्कत किस में आती है? इररेगुलर वर्ब में आती है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट की दिक्कत इररेगुलर वर्ब में आती है, क्योंकि इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों अलग होते हैं। नहीं तो किसी में सेकेंड और थर्ड एक जैसे होंगे लेकिन फर्स्ट अलग होगा, किसी में फर्स्ट और थर्ड एक जैसा होगा तो सेकेंड अलग होगा। तो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसे याद रखना। जैसे एग्जाम्पल है सिंग, हमारा फर्स्ट फॉर्म सिंग है। जब इसका सेकेंड फॉर्म बनाने जाएंगे तो हो जाएगा सैंग, और थर्ड फॉर्म बनाने जाएंगे तो हो जाएगा संग। तो देखिए तीनों फॉर्म्स अलग है। यही याद हमें नहीं रहती है कि कहाँ पे सिंग होगा, कहाँ पे संग होगा, कहाँ पे सैंग होगा, ये हमें याद नहीं रहती है। तो आज के इस वीडियो में आपको अच्छे से याद करवा दूंगी। इररेगुलर वर्ब का फर्स्ट रूल है ऑट ऑट। ऑट ऑट क्या है? देखिए, जब हम फर्स्ट फॉर्म पहले देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म हमारा है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच यानी कि पढ़ाना। जब ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे ना, टीच, कैच, बाय, फाइट, थिंक, ब्रिंग, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे तो उन लोगों का सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ऑट या फिर ऑट लग जाएगा। AUGST लग जाएगा या फिर OUGST लग जाएगा, बस यही। जैसे टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये वाला देख लो, ऐसे करके मैं जो रूल बता रही हूँ उसे समझ लो हो जाएगा। नहीं, आपको एक एक बार सबको पढ़ना होगा। टीच, कैच, बाय, फाइट, थिंक, ब्रिंग, ये सब में इसका ये वाले रूल को फॉलो करना है। आपको ऐसे करके समझना होगा। याद तो हमें हमेशा करना होगा, लेकिन एक बार अगर आप अच्छे से ट्रिक को समझ जाते हो, अच्छे से सब कुछ याद कर लेते हो, तो लाइफ में आपको कभी वर्ब्स परेशान नहीं करेंगे। तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना। जब इसका सेकेंड फॉर्म हम करने जाएंगे तो AUGST लग जाएगा, टॉट हो जाएगा। टी तो रहेगा ही, साथ में AUGST लग जाएगा तो टॉट हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा, टॉट ही रहेगा। जो सेकेंड फॉर्म आपका रहेगा थर्ड फॉर्म भी वही रहेगा, टीच, टॉट, टॉट। फोर्थ फॉर्म जैसे बनता है ING लगाकर, वैसे ही बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, टीचिंग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म में SEIS लगा देंगे तो टीचर्स हो जाएगा। तो हो जाएगा टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीच। नेक्स्ट है कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। सेकेंड फॉर्म कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। यहाँ पे आपको इसी तरह से पढ़ना है, इसे हम कॉट पढ़ेंगे, ठीक है। कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस, इस तरह से आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है बाय यानी कि खरीदना। सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट, फोर्थ फॉर्म बाइंग, फिफ्थ फॉर्म बाइज। मैं आज कपड़े खरीदूंगा, आई विल बाई क्लोथ्स टुडे। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। इसमें भी आपको OUGST लगाना होगा। फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइट्स। फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइट। थिंक का मतलब होता है सोचना। सेकेंड फॉर्म थॉट, थर्ड फॉर्म थॉट, फोर्थ फॉर्म थिंकिंग, फिफ्थ फॉर्म थिंग्स। तो ये समझ में आ गया टीच, कैच, बाय, फाइट, थिंक। इसमें AUGST लगेगा, नहीं तो OUGST लगेगा। अब मैं जितने भी स्लाइड आपको बताऊंगी उसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, ताकि आप इसे कॉपी में नोट्स बना ले और इसे हमेशा एक दिन पढ़िए,
फिर दूसरा दिन छोड़कर फिर तीसरा दिन उसे पढ़िए, कम से कम 10 डेज तो पढ़ के देखिए। उसके बाद देखिए आपकी कितनी इंप्रूव होती है, वर्ब बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आने लगेगा। अब एक वर्ब्स के फॉर्म आपको होमवर्क के लिए, आपको देखते थोड़े बहुत तो वर्ब्स आते होंगे, तो ब्रिंग का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन से फॉर्म, क्या कहां पर कौन से फॉर्म लगेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ब्रिंग का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म क्या होंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है चेंज द वॉवल्स। वॉवल्स हम चेंज करेंगे, जैसे सिंग, रिंग, कम, बिकम, रन, राइट, इन सब में हम वॉवल्स को चेंज करेंगे। सिंग में वॉवल्स क्या है, आई है ना, जब इसे सेकेंड फॉर्म में लेके जाएंगे तो आई को चेंज करके ए बना देंगे। सिंग का मतलब होता है गाना, गाना गाना, ठीक है। सिंग का सेकेंड फॉर्म में ए लगा दिए, आई को हटाकर ए लगा दिए, थर्ड फॉर्म में आई को हटाकर यू कर दिए, तो हो जाएगा सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। सेम रूल आपको फॉलो करना है रिंग में। रिंग भी सेम है, रिंग में आई को हटाकर ए कर दिए, थर्ड फॉर्म में यू कर दिए। तो आपको यही तो समझना है, एकदम कॉमन है, बस आप इसे अच्छे से समझते जाइए। सिंग, रिंग एक जैसे पढ़ने में आ रहा है, एक जैसा बनेगा भी। रिंग यानी कि बजना या फिर बजाना। रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। कम, अब कम में वॉवल्स क्या है, दो वॉवल से ओ और ई चेंज नहीं होगा, ओ चेंज हो जाएगा, ए बन जाएगा। कम यानी कि यहाँ ना कैम, कम, जो हमारा फर्स्ट फॉर्म रहेगा वही हमारा थर्ड फॉर्म भी बन जाएगा। कम, कैम, कम, कमिंग, कम, कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स। वह आया, ही कैम, वह आ रहा है, ही इज कमिंग। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है बिकम यानी कि बनना। सेकेंड फॉर्म बिकैम, जैसे आप कम को चेंज किए वैसे आप बिकैम को भी चेंज कीजिएगा। बिकैम में भी कम आता है ना, तो उसी को चेंज करना है। बिकम, बिकैम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। बिकम, बिकैम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। रन यानी कि दौड़ना, यू को हटाकर ए कर देंगे, थर्ड फॉर्म भी रन हो जाएगा। रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। वर्ब्स आपके लिए होमवर्क के लिए राइड। राइट का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म क्या होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सवारी करना। नेक्स्ट हमारा रूल है, जिसमें भी आपको ओ देखने को मिलेगा तो उसमें हम ई बैठा देंगे, ऐसा रूल है। जैसे कि देखिए फर्स्ट है ब्लो। ब्लो में आपको ओ देखने को मिला ना, ब्लो यानी कि बहना, पानी वगैरह का बहना, ब्लो करना। तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्लू। यहाँ पे जो ओ है ना, ई कर देंगे, ब्लू। थर्ड फॉर्म ब्लोन, फोर्थ फॉर्म ब्लोइंग, फिफ्थ फॉर्म ब्लोज। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज। सेकेंड है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अब जैसे यहाँ पे ओ को आप चेंज किए ना, यहाँ भी ओ को चेंज करके आप ईच कर दीजिएगा, हो जाएगा थ्रू, थ्रॉन, थ्रोइंग, थ्रोज। थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, थ्रोइंग, थ्रोज। नेक्स्ट है ग्रो। सेम वही रूल इसमें भी फॉलो होगा, ओ को हटाकर ई बना देना है। ग्रो यानी कि उपजाना या फिर उपजना। सेकेंड फॉर्म ग्रू, यहाँ पर ग्रोन हो जाएगा गाइस, गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर ग्रोन होगा, आप ध्यान दे, ठीक है। ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन होता है। फोर्थ फॉर्म ग्रोइंग, फिफ्थ फॉर्म ग्रोज। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज। ड्रो यानी कि खींचना। सेकेंड फॉर्म ड्रू, थर्ड फॉर्म ड्रॉन। ड्रो, ड्रू, ड्रॉन, ड्रोइंग, ड्रोज। नेक्स्ट है फ्लाई। फ्लाई यानी कि उड़ना। फ्लाई यानी कि उड़ना, चिड़िया वगैरह उड़ती है ना, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन, फोर्थ फॉर्म फ्लाइंग, फिफ्थ फॉर्म फ्लाइज। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। अब आप बोलेगा यहाँ पे तो ए या ओ था तो हम लोगों ने ई बना दिया, लेकिन यहाँ तो वाई था। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं गाइज, उसे हमें याद करना होता है। तो यहाँ पे वाई को हम चेंज करके ई बना दिए। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, नो। जैसे आप ग्रो को चेंज किए ना, सेम आपको नो को चेंज करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। फोर्थ हमारा रूल है फर्स्ट फॉर्म स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। सेकेंड फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ जो आपको डबल ई देखने को मिल रहा, जब सेकेंड फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ डबल ई को एक सिंगल ई कर देंगे, और टी के बाद लास्ट में हमें टी लगा देना होगा। देखिए यहाँ पर है ना SLE, डबल ई से हम लोगों ने सिंगल ई कर दिया, पी के बाद हम लोगों ने टी बैठा दिया। यही रूल अभी सब में फॉलो होगा, तो आप इसे ध्यान दें। स्लीप का मतलब सोना, सेकेंड फॉर्म स्लैप्ड, और थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगा स्लैप। फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, फिफ्थ फॉर्म स्लीप्स। स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, स्लीपिंग, स्लीप्स। वीप। वीप का मतलब होता है रोना। देखिए वीप का मतलब भी रोना होता है, क्राई का मतलब भी रोना होता है, लेकिन जब छोटे बच्चे रोते हैं ना तो हम उसमें क्राई का यूज करते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा जन रोता है, बड़ा व्यक्ति रोता है, तो वहां पे हम वीप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो वीप का मतलब हो गया रोना। यहाँ जैसे डबल ई था तो सिंगल ई कर देंगे, पी के बाद टी बैठा देंगे। जो स्लिप में हम लोग किए सेम इसमें भी करेंगे, तो बोलेंगे वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग, वीप्स। वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग, वीप्स। नेक्स्ट है कीप। कीप यानी कि रखना। कोई सामान को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रख दिए, कीप, उसे हम बोलते हैं कीप, रखना। इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा, डबल ई को सिंगल ई कर देंगे, पी के बाद टी बैठा देंगे। कैप्ट, कैप्ट, कीपिंग, कीप्स। नेक्स्ट है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। सेम रूल इसमें भी फॉलो होगा, डबल ई को सिंगल ई कर देंगे, पी के बाद टी बैठा देंगे, हो जाएगा क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रीपिंग, क्रिप्स। क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रीपिंग, क्रिप्स। नेक्स्ट है सैंड यानी कि भेजना। कोई मैसेज वगैरह हम सेंड करते हैं ना, तो उसे हम बोलेंगे सैंड, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा सैंड, सेंट। अब ये देखिए, ये चारों तो अलग था बट ये अलग है, और ये दोनों एक ही है। सैंड और स्पैंड एक ही है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो डी है ना उसे आपको टी बना देना है बस, और कोई रूल इसमें नहीं है। सेंट, सेंट, सेंडिंग, सेंड, सैंड, सेंट, सेंट, सेंडिंग, सेंड्स। अब स्पैंड को कैसे करना अभी मैंने आपको बताया, जैसे आप सैंड को किए वैसे ही स्पैंड को करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, अराइज। अराइज का मतलब होता है उठना। अब यहाँ पे जो आई आपको देखने को मिला, ये आई को हम ओ बना देंगे, तो हो जाएगा सेकेंड फॉर्म अरोज। और जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा उसे उतार कर लास्ट में एन लगा देंगे, हो जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म। तो क्या बन गया, अराइज, अरोज, अराइजन, फोर्थ फॉर्म अराइजिंग, फिफ्थ फॉर्म अराइजेज। अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेज। नेक्स्ट है राइज। जैसे अराइज किए वैसे राइज करेंगे, बस यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, बाकी सब तो एक ही है। राइज का मतलब भी होता है उगना या फिर उठना, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका हो जाएगा रोज, राइजन। सेम रूल फॉलो हो रहा है फर्स्ट और सेकंड में, राइजिंग, राइजेज। राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, राइजेज। नेक्स्ट है राइड। राइड का मतलब होता है सवारी करना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिडन, राइडिंग, राइड। नेक्स्ट है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, फोर्थ फॉर्म राइटिंग, फिफ्थ फॉर्म राइट। यहाँ पे जैसे आपने आई को ओ बना दिया, यहाँ भी हम लोगों ने आई को ओ बना दिया। एक सिंगल डी को आपने डबल डी बनाया, तो यहाँ पे हम लोगों ने टी को डबल टी बना दिया। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको समझना होगा, बस आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, वर्ब्स के फॉर्म आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव आई को ओ बना देंगे इसमें भी, तो हो जाएगा ड्राइव, ड्रॉप। यहाँ पे हो जाएगा इस ड्राइव इन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, एंड लास्ट में होगा, तो ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइव इन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है विन। इसका क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है, ये जो है ना, ये आप ध्यान रखिए। रूल नंबर 6 सबसे इजी है, बहुत इजी है। क्यों ये इजी है, क्योंकि इसमें फर्स्ट जो आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा वही सेकेंड रहेगा, वही थर्ड रहेगा। बहुत ही सिंपल। जैसे लेट यानी कि करने देना, वह मुझे खाने देता है, वह मुझे करने देता है, इसमें हम लेट का यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो लेट का मतलब होता है करने देना, सेकेंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट, फोर्थ फॉर्म लेटिंग, फिफ्थ फॉर्म लेट्स। तो हो गया ना इजी। सेकेंड और जो फर्स्ट फॉर्म है वही सेकेंड और थर्ड है। यही सिक्स वाले रूल में यही चीज इजी है। हिट का मतलब होता है मारना, सेकेंड फॉर्म हिट, थर्ड फॉर्म हिट, फोर्थ फॉर्म हिटिंग, फिफ्थ फॉर्म हिट्स। हर्ट यानी कि चोट पहुंचाना, सेकेंड फॉर्म हर्ट, थर्ड फॉर्म हर्ट, फोर्थ फॉर्म हर्टिंग, फिफ्थ फॉर्म हर्ट्स। रीड यानी कि पढ़ना, सेकेंड फॉर्म रेड। अब यहाँ पे इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर रेड पढ़ रहा है, क्यों, यही रूल है। जब आप फर्स्ट फॉर्म में आप रीड प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट सेकेंड और थर्ड में आपको रेड प्रोनाउंस करना होगा, ठीक है। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। आप एक दो बार बोलिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सट यानी कि बंद करना, सेकेंड फॉर्म सट, थर्ड फॉर्म सट, फोर्थ फॉर्म सटिंग, फिफ्थ फॉर्म सट्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कट। इसका आंसर आप 100% दे सकोगे, क्योंकि इसका तो सब एक ही होता है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। रूल नंबर 7 है, ज्यादा इसमें वर्ब्स नहीं होते हैं, बस कुछ कुछ वर्ब्स होते हैं जो मुझे जो लगा मैंने वो आपको बताया। बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। इसमें क्या करते हैं गाइस, इसमें जो बाइंड होता है ना, उसे लास्ट में हम OUND कर देते हैं, ठीक है। जो जहां भी आपको लास्ट में IND लगे देखने को मिले, देखिए यहाँ भी IND है, यहाँ भी IND है, और यहाँ भी IND है,
बाइंड, फाइंड और ग्राइंड सब में आई एन डी है ना, तो आई एन डी को हम क्या करेंगे, ओ यू एन डी बना देंगे। अगर किसी वर्ब्स में आई एन डी आपको लास्ट में देखने को मिले तो वहां पे आपको ओ यू एन डी लगाना है, ठीक है। जैसे बाइंड यानी कि बांधना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बॉन्ड, थर्ड फॉर्म बॉन्ड, बाइंडिंग फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म बाइंड्स, बाइंड, बॉन्ड, बॉन्ड, बाइंडिंग, बाइंड्स। फाइंड यानी कि ढूंढना, फाउंड यानी कि ढूंढा, फाउंड यानी कि ढूंढ चुका है, फाइंडिंग यानी कि ढूंढ रहा है, और फिफ्थ फॉर्म यानी कि फाइंड्स ढूंढता है, ऐसे वाले सेंटेंस। नेक्स्ट है ग्राइंड यानी कि पिसना, सेकेंड फॉर्म ग्राउंड यानी कि पीसा, थर्ड फॉर्म ग्राउंड यानी कि पीस चुका है, फिफ्थ फॉर्म ग्राइंडिंग यानी कि पीस रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, और ग्राइंड्स यानी कि पीसता है, ऐसे वाले सेंटेंस, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 7। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। इसमें फर्स्ट है हमारा ट्राई। यहाँ जो आपको वाई देखने को मिला, वाई को हम चेंज करके आई में कर देंगे। जैसे ट्राई मतलब कोशिश करना, वाई को चेंज करके आई कर दिया, हो जाएगा ट्राई। सेकेंड फॉर्म जो होगा वही थर्ड फॉर्म हो जाएगा ट्राइड, फोर्थ फॉर्म ट्राइंग, फिफ्थ फॉर्म ट्राइज। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग, ट्राइज। सेम उसी तरह से क्राई यानी कि रोना, यहाँ पे वाई को हम आई बना देंगे तो हो जाएगा क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। से यानी कि कहना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ई का यूज नहीं करेंगे, वाई को सिर्फ आई बना देंगे और डी यूज कर देंगे। सैड, सैड, सेइंग, सेज। से, सैड, सैड, सेइंग, सेज। प्ले यानी कि खेलना। अब यहाँ पे तो जो आपको प्ले और स्टे देखने को मिल रहा है, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, यहाँ पर वाई को आप चेंज नहीं कर सकते, आपका जो वाई है वही उतर जाएगा, ये रेगुलर वर्ब में भी काउंट होता है। प्ले यानी कि खेलना, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। यहाँ पे सिर्फ लास्ट में हम ईडी लगा दिए, तो ये रेगुलर वर्ब में भी काउंट होता है, ठीक है। और ये रेगुलर वर्ब में भी आप इसे लिख सकते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। अब स्टे, जैसे आप प्ले को किए वैसे स्टे को भी करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। नेक्स्ट और लास्ट रूल है हमारा, जो सबसे हार्ड होता है। ये रूल सबसे हार्ड होता है, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट लोग को दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फॉर्म अलग होते हैं, और इसे याद ही करना होता है, इसे समझने लायक कुछ नहीं, इसे आपको याद करना होगा। जैसे डू यानी कि करना, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ऐसे आप याद कीजिए, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। गो यानी कि जाना, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये सबसे ज्यादा यूज भी किए जाते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। सी यानी कि देखना, सो, सीन, सीन, सीज। सी, सॉ, सीन, सीइंग, सीज। ईट यानी कि खाना, एट यानी कि खाया, इटन यानी कि खा चुका है, ईटिंग यानी कि खा रहा है, इट्स यानी कि खाता है। ईट, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स। बी यानी कि होना, किसी चीज का होना, अंधेरा होना, गर्म पानी से ठंडा पानी होना, होना को हम बोलेंगे बी। बी, वॉज, बीन, बीइंग। इसकी फिफ्थ फॉर्म होते ही नहीं है गाइस, इसीलिए फिफ्थ फॉर्म मैंने नहीं दिया, आप इसे ध्यान रखिए, बी का फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। बी, वॉज, बीन, बीइंग। अब गिव का क्या होगा, ये आपने पढ़ा तो होगा, ये डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। रेगुलर वर्ब को भी याद करने का ट्रिक होना चाहिए। आप सभी वर्ब में ईडी तो लगाते हो, जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, पहला है एग्जाम्पल ड्राई, सेकंड है प्ले, से, पैट। अब ये बताइए ये वर्ब्स कैसे बनेंगे, सब में डी लगाना है, चलिए हम सब में डी लगाते हैं। इसमें भी डी लगाना है तो हम लिखेंगे DRY-ED। इसमें भी ED लगाना है तो PLAY-ED लगा देंगे। इसमें भी ED लगाना है तो हम लगा देंगे ED लगा दिए। इसमें भी ED लगाना है, चलिए इसमें भी ED लगा दिए। तो क्या ये सारे सही है? हमारे सारे टीचर ने क्या सिखाया है कि रेगुलर लास्ट में ED लगा देना बेटा, काम खत्म हो जाएगा, यही तो हमारे टीचर ने हमें सिखाया है। गलत सिखाया है, ऐसा नहीं होता है। हाँ मानती हूँ कि सबके लास्ट में ED आपको देखने को मिलता है, बट ED लगाने का भी फॉर्मूला होता है ना। ड्राइंग में आपने ED लगा दिया तो क्या ये सेकेंड फॉर्म बन गया या थर्ड फॉर्म बन गया? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। प्ले में आपने ED लगा दिया तो ये सही बन गया। से में ED लगा दिया तो ये गलत बन गया। पैट में ED लगा दिया तो ये गलत बन गया। क्यों? इसमें भी हम लोगों ने ED लगाया तो ये राइट हो गया, बाकी सब रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ वाई एज इट इज आप इसका यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे टी का आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते, इससे चेंज करना पड़ता है। बट क्यों चेंज करें? हमें सिखाया गया है कि लास्ट में ED लगाओ, हम ED लगा दिए तो क्यों गलत हुआ? इस पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि ED ऐसा क्यों, हम लोगों ने ED लगाया तो क्यों गलत हो गया, आखिर क्यों चेंज करना है, क्यों वाई को चेंज करना है, एज इट इज नहीं उतारना है।
तो चलिए आज ये सभी पे हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी रूल को सीखेंगे कि वाई को आखिर चेंज क्यों किया जाता है, सिलेबल क्या होते हैं, कब किसका यूज कहाँ किया जाता है। कभी कभी आपने देखा है जब आपके लास्ट लेटर होते हैं, जैसे कि आपने स्टॉप देखा होगा, इसका सेकेंड फॉर्म आपने देखा होगा, तो सेकेंड फॉर्म में क्या करते हैं, डबल PED लगा देते। तो कभी कभी आपने सोचा है स्टॉप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ डबल P क्यों किया गया है, लास्ट में तो सिर्फ ED लगता है, तो डबल P क्यों किया गया है। आपने कभी ऐसा सोचा है, नहीं सोचा है, तो आज सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप। चलिए अब ट्रिक सीखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक एक करके सारे ट्रिक सिखाऊंगी, सभी को जड़ से खत्म कर दूंगी। पहला रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब समझते हैं कि अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। कॉन्सोनेंट यानी कि जो वॉवल्स, 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, 5 हमारे वॉवल्स को छोड़कर जितने बच जाते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को आई में बदल कर ईडी जोड़ा जाता है। अब आपने सोचा वाई को क्यों बदला जाता है, जैसे ये आर आपका क्या है, आर आपका कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम चेंज कर देंगे, आई बना देंगे, तो हमारा कैसे बन जाएगा, DRIED लगा देंगे। समझ गए वाई को क्यों बदला जाता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को चेंज कर दिया जाता है, आई में बदल दिया जाता है। अब आपके सेकंड फॉर्म जो रहते हैं, थर्ड फॉर्म भी सेम रहते हैं, है ना। चलिए अब सभी को, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा होता है, सेकंड फॉर्म ड्राइड एंड थर्ड फॉर्म ड्राइड। ट्राई को होता है कोशिश करना, वाई को आई बदल देंगे, ED लगा देंगे, ट्राइड, एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ट्राइड। नेक्स्ट है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना, इसका अगर सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा डिनाइड, एंड थर्ड फॉर्म भी होगा डिनाइड। नेक्स्ट है कैरी। कैरी मतलब होता है धोना, जब इसका सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो हम डबल R तो लिखेंगे, वाई को आई में बदल देंगे और ED लगा देंगे, कैरी का कैरिड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी कैरिड हो जाएगा। समझ गए। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वाई को कब चेंज करना है, जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहे तो आप वाई को चेंज करके आई में बदल देना। तो चलिए अप्लाई को आप चेंज करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो, फटाफट आपकी भी रिवाइज होते जाएगी। चलिए सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल समझते हैं। रूल नंबर सेकेंड है, जब अंत में वॉवल और वाई रहे, वॉवल और वाई रहता है तो वाई को आई में नहीं बदलना पड़ता। जैसे वाई से पहले क्या आपका वॉवल है ना, हमारा वाई को कब चेंज करना था, जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को आई में बदल दिया जाता है, बट अगर वॉवल प्लस वाई हो तो वाई को नहीं बदला जाता है, वाई को एज इट इज रखा जाता है, इसीलिए ये ऐसे बन जाता है प्लेट एंड प्लेट। अब समझे वाई को क्यों नहीं चेंज किया गया है, क्योंकि ये वॉवल प्लस वाई है। प्रे, प्रे यानी कि प्रार्थना करना, अगर इसका सेकेंड फॉर्म बनाए तो एज इट इज वाई उतर जाएगा, प्रेड एंड प्रेड। सेम एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एंजॉयड, एंजॉयड। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वाई को कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है। अनॉय का मतलब होता है चिढ़ाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अनॉयड, एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे अनॉयड, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तो ये आप कर लेना, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। गाइस देखिए यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाता है, बट जानते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाने का भी तरीका होता है। सभी टीचर ने आपसे यही कहा होगा, मैंने भी आपसे यही कहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर दो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। बिल्कुल गलत। हाँ ये सही है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको ING ऐड करना है, लेकिन ING ऐड करने का भी रूल होता है, आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, देन हम फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब आगे देखिए रूल नंबर थर्ड क्या है। रूल नंबर थर्ड है, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, से, पे, ले आदि इरेगुलर वर्ब पर यह नियम लागू नहीं होता है। ये रेगुलर वर्ब पे ना ये नियम लागू नहीं होता, ये एक्सेप्शन होते हैं, इस पे आपको कोई रूल लागू नहीं होता। यहाँ पे वॉवल प्लस हमारा वाई है ना, अभी हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्सोनेंट और वाई रहने पर वाई को आई में बदल दिया जाता है, करेक्ट।
सेकेंड रूल था हमारा वॉवल प्लस वाई रहने पर वाई को चेंज नहीं किया जाता है, बट यहाँ वॉवल प्लस वाई रहेगा फिर भी इसको चेंज कर दिया जाएगा। ये एक्सेप्शन होता है, बस ये 3 वर्ब है जो आपको याद करने होंगे। इनमें कोई रूल लागू नहीं होता है, इनमें आपको याद करना होगा, ठीक है। कुछ कुछ आपको याद रखना होगा, बाकी सारे रूल के हिसाब से बनते हैं। तो से का सैड हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म भी सैड हो जाएगा, ठीक है। पे होता है हमारा वेतन, अगर हम इसका सेकेंड फॉर्म करने जाए तो पेड हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म भी हमारा पेड हो जाएगा। ले का मतलब होता है बिछाना या लेटाना, इसका आंसर आप देना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4 क्या है। जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के अंत में CVC रहता है तो लास्ट वाले लेटर को डबल करके AD लगाया जाता है। अब ये सिलेबल क्या होते हैं, आप में से काफी स्टूडेंट को पता होगा सिलेबल क्या होते हैं और काफी स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि सिलेबल क्या होते हैं। सिलेबल होते हैं 1 टाइप सिलेबल, 2 टाइप सिलेबल, 3 लेटर वाले सिलेबल, बहुत सारे सिलेबल होता है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि सिलेबल को आपको पहचानना कैसे है। सिलेबल को पहचानने के बहुत सारे नियम है, तो मैं आपको एक नियम बता देती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहला वर्ड है पैट, यही हम लोगों ने लिख लिया पैट, ठीक है। सेकेंड है टुडे, थर्ड है हमारा ब्यूटीफुल, इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे अब इसमें हम सिलेबल खोजेंगे कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल जैसे कि मान लीजिए आप इसे बोलिए, बोल कर देखिए पैट पैट, एक ही बार में आपने इसे बोल दिया, तोड़ तोड़ के बोल रहे कि तो ऐसे आप नहीं बोल रहे ना, आप डायरेक्ट बोल रहे पैट, यानी कि ये एक सिलेबल वाले वर्ड है। अब सेकेंड वाला बोलिए टुडे, आप क्या बोल रहे टुडे, 2 सिलेबल आए ना, टुडे 2 सिलेबल आया, यानी कि इसमें 2 सिलेबल है। अब इसे बोलिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल आए ना, ब्यूटीफुल, इसमें आए 3 सिलेबल। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन, 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 तो ये 4 सिलेबल हो गए। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, देखिए यू अलग हो गया, यूनिवर्सिटी, इसमें क्या हो गया, 5 सिलेबल हो गए हैं। तो ये होता है सिलेबल पहचानने का तरीका। तो यहाँ पे एक सिलेबल बोला गया है, एक सिलेबल, यहाँ पे सारे वर्ड को पढ़िए, पैट, स्टॉप, ड्रॉप, बैग, रॉक, सब एक सिलेबल है ना, एक ही साउंड आ रहा ना आपके मुंह से। ऐसा तो आप नहीं बोल रहे स्टॉप, ऐसे नहीं ना बोल रहे, अलग अलग करके तो नहीं बोल रहे, एक ही बार में आप डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, तो ये एक सिलेबल होते हैं। 2 सिलेबल होंगे तो आपको ऐसे बोलना होगा टुडे, पर्सन, डिसाइड, तो ये सारे 2 सिलेबल के होते हैं। तो वो बात अलग है। तो आपको सिलेबल कैसे पहचानना है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं, जितने भाग में आप उसे बोल रहे हैं वो सारे आपके सिलेबल होते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए ये तो देख लिए। अब हमारा रूल कहता है कि जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब, ये सारे एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब है, इसके अंत में CVC, अब CVC क्या होता है, CVC यानी कि C मतलब कॉन्सोनेंट, V मतलब वॉवल और C मतलब कॉन्सोनेंट। देखिए आपके रेगुलर वर्ब को देखिए, PAT पैट, तो P आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, A क्या है, वॉवल, T क्या है, कॉन्सोनेंट। CVC आ गया ना। जब CVC रहता है तो लास्ट वाले लेटर को डबल करके AD लगाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया ना कब डबल करना है, जब लास्ट में CVC आए और एक सिलेबल का वो रहे, मतलब उसको तोड़ तोड़ के नहीं बोलना है, एक ही बार में जैसे आप बोल देते हैं और इसके लास्ट में CVC आए तो उसके लेटर को डबल कर दिया जाता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पैट और T को डबल T करके पैटेड कर देंगे, ठीक है। एंड थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, तो यहाँ भी एक ही बार में बोल रहे, एक सिलेबल का है और लास्ट में देखिए, लास्ट वाले आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो पहले C है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, मैंने क्या बोला, अंत में, अंत यानी कि लास्ट में, तो एस को छोड़कर लास्ट वाला देखिए CVC है ना, तो मैंने क्या बोला था, लास्ट वाला को छोड़कर, ठीक है। तो उतना आपको ध्यान नहीं देना, बस लास्ट वाला को ध्यान देना है। TOP, CVC आ गया ना, तो इसमें भी डबल P कर देंगे, स्टॉप्ड,
stopped, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिराना, ये भी CBC है तो बोल देंगे dropped and dropped। बहुत इजीली आप पहचान पा रहे हैं ना किसमें क्या लगाना है। बैग मतलब होता है भीख मांगना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है begged एंड थर्ड फॉर्म पे हो जाता है begged। नेक्स्ट है रॉब मतलब लूटना, इस सेंटेंस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। आई होप आपको ये भी रूल पता चल गया होगा कि वन सिलेबल क्या होता है, टू सिलेबल क्या होता है और लेटर को डबल कब किया जाता है। एक और चीज आपको ध्यान देना, नेक्स्ट रूल में देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, अगर एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के बीच में दो वोवल, क्या मैंने बोला, दो वोवल लेटर हो तो लास्ट वाले लेटर को डबल नहीं किया जाता है। मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, कॉन्सोनेंट था, फिर वोवल था, फिर कॉन्सोनेंट था, राइट। ऐसा ही तो था हमारे रूल नंबर 4 में। इसमें देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ दो वोवल है और फिर कॉन्सोनेंट है। तो अगर बीच में दो वोवल आते हैं तो लेटर को डबल नहीं किया जाता है। समझ गए? हाँ, आई होप आप समझ गए। तो चलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिट यानी कि बैठना, हम बोल देंगे सीटेड। थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा सीटेड। तो आपको समझ में आ गया डबल कब करना है। लुक मतलब देखना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा लुक्ड। कुक का मतलब होता है खाना बनाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे कुक्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे कुक्ड। नेक्स्ट है क्लीन मतलब सफाई करना, तो ये आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। रूल नंबर 6 कहता है, यदि रेगुलर वर्ब में दो सिलेबल, ठीक है, दो सिलेबल समझ रहे हैं ना, का हो तो अंतिम सिलेबल CB से पूरा होता है, यानी कि लास्ट वाले सिलेबल CBC से पूरा होता है तो, तथा स्ट्रेच्ड हो तो लास्ट लेटर को डबल करके ED लगाया जाता है। एकदम ध्यान से समझिए मेरी बात, सब एकदम क्लियर कर दोगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान दिया तो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दो सिलेबल। अब बोल के देखते हैं, बैट, इसका क्या साउंड हो रहा है, ओ बैट, यानी कि इसमें दो सिलेबल है ना। हाँ, दो सिलेबल है। अंतिम सिलेबल CBC से पूरा होता है, ये हुआ CB से पूरा हुआ अंतिम सिलेबल, और स्ट्रेच्ड दिया जाता है यानी कि जोड़ दिया जाता है। अब इसे क्या बोलेगा, अ बैट, ऐसे नहीं बोलेगा, आप बोलोगे अ बैट। बैट को क्या करें, जोड़ दे रहे हैं ना, स्ट्रेच दे रहे हैं। अ बैट, अ लॉट, प्रेफर, परमिट, तो जोड़ दे रहे हैं आप, डायरेक्टली बोला परमिट, प्रेफर, ऐसे नहीं बोल रहा, ठीक है, एकदम जोड़ देकर स्ट्रेच देकर बोल रहा है। तो स्ट्रेच जब देंगे तो लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे। याद रहे, जब दो सिलेबल हो यानी कि दो सिलेबल आते हैं और CBC से पूरा होता हो और लास्ट वाले को हम जोड़ देकर बोलते हैं तो लास्ट लेटर को डबल करके ED लगाया जाता है, ठीक है। चलिए लगाते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि उकसाना, तो हम इसे बोल देंगे ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड एंड ऑब्जेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है अलॉट, अलॉट यानी कि अंश देना, तो हम इसे बोलेंगे अलॉटेड। अंश देना यानी कि कुछ हिस्सा देना, ठीक है, कुछ हिस्सा देना किसी चीज़ का, इसका थर्ड फॉर्म पे हो जाएगा अलॉटेड। नेक्स्ट है प्रीफर, प्रीफर, फॉर, एकदम जोड़ देकर बोले, स्ट्रेस दे रहे, पसंद करना। जैसे कोई बहुत चीज़ हम किसी के सामने रख देते हैं और बोलते हैं ना आप क्या पसंद करेंगे, मतलब आप क्या प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो प्रीफर करने यानी कि पसंद करना, इसे हम बोल देंगे प्रीफर्ड, डबल R कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया, डबल T होगा, प्रीफर्ड एंड प्रीफर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है परमिट, परमिट यानी कि आज्ञा देना, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपको समझ में आ गया कि डबल कब करना है, जब हमारा दो सिलेबल हो और अंतिम सिलेबल CBC से पूरा हो और स्ट्रेच दिया जाता है तो वहाँ पे लेटर को डबल कर दिया जाता है। नेक्स्ट रूल में देख लीजिए, बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, अगर लास्ट सिलेबल अनस्ट्रेच्ड हो, अनस्ट्रेच्ड मतलब उस पर जोड़ ना दिया जाता हो, तो अधिकतर केस में लास्ट लेटर को डबल नहीं होगा। मतलब इससे देखिए, दो सिलेबल है ओपन, दो सिलेबल है ना ओपन,
लेकिन क्या हम ऐसे बोल रहे हो ओपेन, ओपेन आप बोल रहे क्या? पेन को हम जोड़ देकर बोल रहे क्या? इंटर, आंसर आप जोड़ देके तो नहीं बोल रहे, आप एकदम आराम से बोल रहे ओपेन, इंटर, आंसर, एकदम आराम से बोल रहे ना, जोड़ नहीं दे रहे, यानी कि अनस्ट्रेस्ड है, तो इसमें डबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सीबीएसई से पूरा हो रहा है, देखिए ये भी सीबीएसई से पूरा हो रहा है और ये भी 2 सिलेबल का ही है, लेकिन ये अनस्ट्रेस्ड है, इस पे जोड़ नहीं दे रहे हैं हम, इसलिए इसमें डबल नहीं होगा लास्ट लेटर। बहुत चेंज है, एकदम माइनर सा डिफरेंस है, आपको याद रखना होगा। तो ओपन यानी कि खोलना, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ओपन एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन। देखिए गाइस, एक बार और आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है इंटर्ड एंड थर्ड फॉर्म पे हो जाता है इंटर्ड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि अगर सोचेगा कि बाद में देखेंगे तो बाद में आप काफ़ी कुछ भूल जाएंगे, तो आप अभी देख लीजिएगा, तो छोटे छोटे डिफरेंस आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आंसर, उत्तर देना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। चलिए, रूल हम लोगों ने सीख लिया, यही सारे रूल थे रेगुलर वर्ब के जो हम लोगों ने सीख लिया। आई होप आपको सारे रूल पसंद आए होंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास में जल्द लेकर आऊँगी, जिसमें आप लोगों को 4th फॉर्म और 5th फॉर्म में बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि उस पर भी रूल होते हैं। अब देखिए, आपने कभी सोचा होगा कि रेगुलर वर्ब को भी याद करने के ट्रिक होते हैं? नहीं सोचा होगा, आपने सोचा होगा कि ईडी लगाया जाता है। जो मैंने छोड़ दिया, जैसे वर्क हो गया या फिर यूज हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा मैंने यूज, अब लास्ट में ए होने के कारण इसमें एडी नहीं लगाते हैं, हम इसका सेकेंड फॉर्म में सिर्फ डी लगा देते हैं। तो वो सब तो ईजी चीज़ है, वो सब आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अब कुछ हम वर्ब्स के फॉर्म को देखते हैं, उसे याद कर लेते हैं और कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगी। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबकी हेल्प कर पाओ, इसलिए शेयर कीजिए, ये वीडियो को वायरल कर दीजिए, जितने व्यूज़ आने चाहिए उतने लाइक भी आने चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, तो मेहनत का रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो। तो आप ही लोग पे सारे डिपेंड है, आप लोग इसे शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना इसे वायरल कर दीजिए, क्योंकि ये सभी को हेल्प करने वाले हैं, तो सबकी हेल्प आपको ही करनी है। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं, बोलते जाना है। बर्न मतलब जलना, बर्न यानी कि जलना, सेकेंड फॉर्म बर्न, थर्ड फॉर्म बॉन्ड, बर्निंग बर्न्स, बर्न बॉन्ड बर्न बर्निंग बर्न्स। बैंड यानी कि झुकना, बैंड बैंड बैंडिंग बैंड्स। ब्रिंग यानी कि लाना, ब्रॉट ब्रॉट ब्रिंगिंग ब्रिंग। ब्रिंग यानी कि लाना, ब्रॉट ब्रॉट ब्रिंगिंग ब्रिंग्स। बिकम यानी कि होना, बिकैम बिकम बिकमिंग बिकम्स। कम यानी कि आना, अब कम का सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या फॉर्म्स होंगे, ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट है कैच यानी कि पकड़ना, कॉट कॉट कैचिंग कैच। डू यानी कि करना, डिड डन डूइंग डज। सिंग यानी कि गाना, sang sung singing sings। सिंक यानी कि डूबना, sang sung sinking sing। स्वेर यानी कि कसम खाना, बोलते थे ना आई स्वेर, मैंने गलती नहीं किया है, तो स्वेर यानी कि कसम खाना, स्वॉर स्वॉर स्वेरिंग स्वेर्स। स्टैंड यानी कि खड़े रहना, स्टूड स्टूड स्टैंडिंग स्टैंड्स। सेल यानी कि बेचना, सोल्ड सोल्ड सेलिंग सेल्स। साइन यानी कि चमकना, सोल्ड सोल्ड साइनिंग साइंस। सूट यानी कि गोली मारना, अब इसके क्या फॉर्म्स होंगे ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए और भी देखिए, बहुत सारे हैं, 4th और 5th फॉर्म बनाना सिखाऊंगी। अब है वेयर, वेयर यानी कि कपड़े पहनना, वॉर वॉर्न वेयरिंग वेयर्स। राइट यानी कि लिखना, रोट रिटन राइटिंग राइट्स। बिगिन यानी कि शुरू करना, बिगैन बिगन बिगिनिंग बिगिन्स। ड्रिंक यानी कि पीना, ड्रैंक ड्रंक ड्रिंकिंग ड्रिंक्स। रिंग यानी कि घंटी बजना, और इसका क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको नहीं पता है तो मैं इसकी पीडीएफ जब अपलोड करूँगी तो उसमें लिखा रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट है रन यानी कि दौड़ना, रैन, रन, रनिंग, रन्स। श्रिंक यानी कि सिकुड़ना, श्रैंक, श्रंक, श्रिंकिंग, श्रिंक्स। राइट यानी कि सवार होना, रोड, रिडन, राइटिंग, राइट्स। राइज यानी कि उठना या जागना, रोज, राइजन, राइजिंग, राइजिंग। सी यानी कि देखना, सो, सेन, सी। इसके फिफ्थ फॉर्म नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है स्पीक यानी कि बोलना, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। टेक यानी कि लेना, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। थ्रो यानी कि फेंकना, इसका क्या फॉर्म्स बनेंगे इसका आंसर आप दीजिएगा। वेक, जागना, वॉक, वॉकिंग, वेकिंग, वेक्स। फॉरगिव यानी कि माफ करना, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगिविंग, फॉरगिव्स। गिव यानी कि देना, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स। ग्रो यानी कि बढ़ना, ग्रो, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज। हाइड यानी कि छिपना, इसका आंसर आप दीजिएगा। नो यानी कि जानना, न्यू, यहाँ पर नोन होगा, ठीक है। अब देखिए, देख लीजिए, मैंने इसे सही कर दिया। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होता है ना, थोड़ी सी गलत प्रिंटिंग हो जाती है, बस आप कमेंट करने लगते हो कि मैम आपने गलत बनाया, आपने गलत लिखा है। तो मैंने यहाँ पर सही कर दिया, नो, नो, न्यू, नोन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नोइंग, नोस। लाई यानी कि लेटना, ले, लेन, लाइन, लाइफ। बाय यानी कि खरीदना, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। चूज यानी कि चुनना, इसका आंसर आप दीजिएगा। ड्रॉ यानी कि चित्र बनाना, ड्रो, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रोज। ड्राइव यानी कि चलाना, ड्रो, ड्राइवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। ईट यानी कि खाना, एट, इटन, ईटिंग, एट्स। फॉल यानी कि गिरना, फैल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। फ्लाई यानी कि उड़ना, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग, फ्लाइज। फॉरगेट यानी कि भूल जाना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट। ड्रीम यानी कि ख्वाब देखना या सपना देखना, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग, ड्रीम्स। अराइज मतलब जागना, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजिंग्स। बी यानी कि होना, बी का वर्ड्सवर्थ सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग एंड फिफ्थ फॉर्म में आप इज का यूज कर सकते हो, ठीक है। बेयर का मतलब होता है सहन करना, इसका क्या फॉर्म्स होंगे या आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बीट का मतलब होता है मारना, सेकेंड फॉर्म बीट एंड थर्ड फॉर्म बिटन, फोर्थ फॉर्म बिटिंग, फिफ्थ फॉर्म बीट्स। बाइट यानी कि काटना, बिट, बिटन, बाइटिंग, बाइट्स। ब्रेक यानी कि तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक। तो गाइस, तो जैसा आपने सीखा है कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो चलिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यहाँ प्ले है, प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा प्ले। बिल्कुल सही, हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया। सेकंड है हमारा हिट, हिट में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा हिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है लाई, इसमें भी हम आईएनजी लगाएंगे। क्या ये सही है? आपको ये देखने में सही लग रहा है? पहला जो आपने प्ले यूज किया है ये बिल्कुल करेक्ट है, प्ले का प्लेइंग होता है। बट आपने जो हिट के लिए आपने आईएनजी सोचा कि हाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज उतार देते हैं, उसके बाद आईएनजी लगा देते हैं तो वो सही हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं बनाए जाते हैं। इस तरह से लाइन का नहीं हम लिखेंगे, इसे लगाने के एक रूल होते हैं जो हमें समझना होगा और इस वीडियो में आपको सारे रूल बताऊंगी। चलिए वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में भी देखते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में क्या करते हैं, एस या फिर ईएस ऐड करते हैं, राइट। जैसे प्ले है तो क्या यूज कर देंगे, अब एस किस में लगता है, ईएस किस में लगता है, ज्यादातर स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है, वो भी मैं बताऊंगी, साथ में कुछ और भी आपको ट्रिक बताऊंगी। तो प्ले में एस लगते हैं तो प्ले में हम लोगों ने एस लगा दिया, वाई था उसके बाद एस लगा दिया। नेक्स्ट है ट्राई, ट्राई में हम क्या करेंगे, ट्राई में यहाँ पे वाई था, वाई के बाद हम लोगों ने क्या लगाया था, एस लगाया था, तो यहाँ पे वाई के बाद हम एस लगा देंगे। तो क्या ये सही है? पहला आपने प्ले में एस लगाया, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ट्राई में जो आपने एस लगाया है ये बिल्कुल गलत है। तो क्या हम इसमें ईएस लगा दें? क्या इसमें ईएस लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा? ये भी गलत होगा। तो आखिर लगाए क्या, ना हम एस लगा सकते ना हम ईएस लगा सकते, तो आखिर लगाएंगे क्या?
तो यही चीज मैं आपको आज वीडियो में बताने वाली हूँ कि वर्ब्स के फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को आसानी से कैसे लगाएं, क्योंकि इसमें भी बहुत दिक्कत आती है। इसके कारण भी आप गलत कर दोगे। आप कोई भी काम कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे वो मॉडल्स हो या टेंसेज हो, उसमें आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम अपने ट्रिक को सीखते हैं एक एक करके। देखिए रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट यानी कि जो हमारे वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स को छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले एक वॉवल हो। देखिए कॉन्सोनेंट, ये टी आपका कॉन्सोनेंट है, इसके ठीक पहले क्या है, आई हमारा वॉवल है। तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय वर्ब के अंतिम लेटर को डबल करके आईएनजी लगाया जाता है। समझा आपने? जब आपका लास्ट वाला जो लेटर है, लास्ट वाला लेटर है, अगर वो आपका कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले अगर आपका एक वॉवल होता है, तो लास्ट वाले जो लेटर होते हैं उन्हें डबल कर दिया जाता है। हमारा वर्ड है हीट, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले आई हमारा वॉवल है, तो लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे, यानी कि टी को डबल कर देंगे, उसके बाद हम इसमें आईएनजी लगा देंगे। तो ये बन जाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सिर्फ आईएनजी लगाने से नहीं चलेगा, डबल टी करके आपको आईएनजी लगाना होगा। समझा आपने? तो हिट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा हिटिंग। सीट मतलब होता है बैठना, हम लोगों ने रट लिया कि सीट का सिटिंग होगा और डबल टी लगा देंगे, लेकिन रूल क्या है? रूल ये है कि हमें कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल देखना है। अगर एक वॉवल होता है तो लास्ट वाला लेटर को डबल कर दिया जाता है। तो हम इसका बना देंगे SITTING, सिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पुट यानी कि रखना, इसका इसमें भी डबल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा पुटिंग। कितना इजी है। डिग मतलब होता है खोदना, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल है तो लास्ट वाला लेटर को डबल कर देना है, तो डिगिंग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बिगिन यानी कि शुरू करना, तो इसे आप फ्रेम कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। रूल नंबर सेकंड है, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट अंत में कॉन्सोनेंट है और उससे ठीक पहले केवल एक वॉवल है, इससे पहले ठीक एक वॉवल है ना, देखिए सब में एक वॉवल आपका आ रहा है, परंतु अंतिम लेटर WX या Y। अब सब में देखिए मैंने जो जो वर्ड लिखा है, इसमें X है, इसमें भी X है, Y है, Y है, W है, तो आपको क्या देखना है, WX और Y हो तो फिर अंतिम लेटर को डबल नहीं करते हैं। अभी हम लोगों ने रूल फर्स्ट देखा था कि अगर आपका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, उससे पहले अगर आपका एक वॉवल आता है तो लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट हम लोगों ने देखा था। लेकिन अगर आपका सेम चीज हो, कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले आपका एक वॉवल भी आए लेकिन लास्ट वाला लेटर आपका WXY हो, तो उसमें डबल नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब आप फिक्स लिखोगे ना तो X को डबल नहीं कर सकते, ये आपको एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ ING ऐड कर दोगे, एकदम माइनस डिफरेंस आपको एकदम समझना होगा, ठीक है। अब वैक्स, वैक्स यानी कि तंग करना, तो हो जाएगा वैक्सिंग। नेक्स्ट है ले, ले का मतलब होता है बिछाना, तो यहाँ पर हो जाएगा लेइंग, ING लगा देंगे, है ना सिंपल। प्ले, प्ले यानी कि खेलना, मैंने आपको बताया था ना, प्ले यानी कि खेलना, और इसमें ING लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। ड्रॉ यानी कि खींचना, ये आप बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। रूल नंबर थर्ड है, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट होता है, वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट होता है और उससे ठीक पहले एक से ज्यादा वॉवल, एक नहीं एक से ज्यादा वॉवल, एक से ज्यादा वॉवल है ना, आई और ओ दोनों वॉवल है, दो वॉवल है ना, तो सीधे उसमें ING जोड़ दिया जाता है। अगर आपका कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल आता है तो लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, बट अगर आपका कॉन्सोनेंट से पहले दो वॉवल आता है, तीन वॉवल आता है, तो लास्ट लेटर को डबल नहीं करेंगे, एज इट इज उतार कर ING लगा देंगे। तो ज्वाइन यानी कि जोड़ना, इसमें हम लिख देंगे ज्वाइन और ING लगा देंगे। समझ गए कैसे हम लोगों ने बनाया। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, इसका हो जाएगा लीडिंग, ING लगा देंगे। रीड मतलब होता है पढ़ना, तो यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट से पहले एक से ज्यादा वॉवल आता है तो उसमें सिर्फ ING लगाते हैं, डबल नहीं करते हैं।
मीट का मतलब होता है मिलना, यानी कि इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा मीटिंग। नेक्स्ट है चीट यानी कि धोखा देना, इसका आंसर आप दीजिएगा। तो क्या आपको ये सारे पता थे क्यों हम डबल कर देते हैं, क्यों हम डबल नहीं करते हैं? क्या आपको ये पहले से पता था? होगा, कुछ स्टूडेंट को पता होगा, शायद उन्होंने ध्यान दिया होगा तो उन्हें पता होगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को ये रूल पता ही नहीं है। तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत सारे रूल हम सीखने वाले हैं। आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन हो पाए। बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जा पाए, वो भी वर्ब्स के फॉर्म को रटे नहीं, समझ के याद करें। देखिए नेक्स्ट है रूल नंबर 4, यदि वर्ब के अंतिम लेटर ई हो तो। अंतिम लेटर ई, देखिए सब में अंतिम लेटर क्या है? ई है, तो ई को हटाकर उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है। तो जब भी आप किसी भी लेटर के लास्ट में ई अगर आपको देखने को मिलता है तो ई को आप हटा ही देना। तो इसका आप सेम देखोगे ना, तो सेम में ई हम हटाकर आईएनजी लगा देंगे, ठीक है, समझ गए? तो सेम मतलब होता है बचाना, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा सेम ही। बहुत लोग क्या करेंगे, अगर उन्हें पता नहीं होगा तो वो सेम उतारेंगे और आईएनजी लगा देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आपको ई को हटा देना है, देख कर उसको हटा देना है, ठीक है। ड्राइव है यानी कि चलाना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ड्राइविंग लिखेंगे, आई हटा देंगे, ठीक है। राइट है यानी कि राइट मतलब होता है लिखना, तो हम क्या कर देंगे? राइटिंग कर देंगे। ये एक्चुअली हमें ये याद हो गया, राइटिंग ड्राइविंग हम याद कर लिए हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि ए कहाँ चला जाता है। तो ए अगर लास्ट में रहता है तो उसे हटा ही देते हैं। नेक्स्ट है लीव यानी कि छोड़ना, इसे आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, यदि वर्ब के अंत में डबल ई। अभी सिंगल ई हम लोगों ने देखा ना कि अगर वर्ब के अंत में सिंगल ई रहे यानी कि एक ई रहे तो वहां पर ई को हटा देंगे, लेकिन अगर आपको डबल ई नजर आता है तो उस ई को नहीं हटाएंगे। अगर आपको डबल ई नजर आता है तो डबल ई को नहीं हटाएंगे, ठीक है, सिर्फ उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। सी यानी कि देखना, इसमें आप एज इट इज सी उतारोगे और आईएनजी लगा दोगे, सीइंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्ली यानी कि भाग जाना, तो इसका हो जाएगा फ्लिंग। एकदम आईएनजी आपको उतार देना, कुछ नहीं करना है। अग्री यानी कि सहमत होना ना, इस वर्ब को आप बनाना। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, यदि वर्ब के अंत में आई और ई देखने को मिले। देखिए एकदम ध्यान से, आई और ई देखने को मिले तो आई ई को हटाकर वाई को लिखकर आईएनजी जोड़ देंगे। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, अगर आपको एक ई देखने को मिले लास्ट में तो ई को हटा देना, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, ई तो रहेगा लेकिन साथ में आई भी रहेगा। आई और ई एक साथ अगर आपको देखने को मिलेगा तो आई ई को हटाकर उसके जगह वाई लगा देंगे। जैसे लाई है ना, देखिए आई और ई आपको एक साथ देखने को मिला ना, तो इसमें आई ई को हटाकर उसके जगह वाई बैठा देंगे, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे। समझ गए आप? लाई यानी कि झूठ बोल यानी कि उसका लाइन हो जाएगा। टाई यानी कि बांधना, तो इसमें आई ई को हटाकर वाई लगा देंगे, तो टाइंग हो जाएगा। डाई यानी कि मरना, तो ये आप फ्रेम करना, कितने इजी है ना। आई ई अगर आपको देखने को मिलता है लास्ट में तो आई को हटाकर वाई लगा देना है, ठीक है। एक्चुअली ये 7 है, रूल नंबर 7 है। अभी 6 तो हम लोगों ने देखा। जिस वर्ब के अंत में वॉवल प्लस एल हो, देखिए वॉवल और एल है ना, तो उस वर्ब के अंत में एक एल हो। लास्ट में आपको एक ही एल देखने को मिल रहा है, 2 एल नहीं है, ध्यान दीजिए, एक ही एल है, तो उससे ठीक पहले एक वॉवल हो। एल के ठीक पहले एक वॉवल आपको नजर आ रहा है तो उसमें आईएनजी जोड़ते वक्त एल को डबल कर देंगे। ध्यान दीजिए, वॉवल प्लस एल अगर आपको देखने को मिलता है, एक एल, सिंगल एल, ठीक है, वॉवल आपका ओ है, उससे पहले आपको सिंगल एल देखने को मिलता है तो लास्ट वाला लेटर को डबल कर देंगे। तो यहाँ पर पेट्रोल हो जाएगा, तो पेट्रोल को हम एज इट इज उतारेंगे, उसके बाद इसको एल को डबल कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे, पेट्रोलिंग हो जाएगा। ये पेट्रोल कार में भरने वाला पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल यानी कि पहरा देना। यहाँ पे हम वर्ब देख रहे हैं, पहरा देना हमारा वर्ब होता है, पेट्रोल का पेट्रोलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैवल, ट्रैवल यानी कि यात्रा करना, तो ट्रैवल आप एज इट इज उतारोगे और यहाँ भी क्या है, एल से पहले आपका वॉवल आ रहा है तो एल को हम डबल कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे, ट्रैवलिंग हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वारल यानी कि झगड़ा, झगड़ना, इसका आप बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट रूल नंबर 8 है हमारा, यदि वर्ब के अंत में एक एल और उससे ठीक पहले एक से ज्यादा वॉवल, बहुत कंफ्यूजन है। अभी हम लोगों ने देखा था वॉवल प्लस एल, तो एक वॉवल था। देखिए यहाँ पर आपको एक वॉवल नजर आ रहा है ना, एल है उससे पहले एक ही वॉवल आपको नजर आ रहा। दो वॉवल है क्या, तीन वॉवल है क्या, नहीं ना, एक ही वॉवल आपको नजर आ रहा ना। ई, यहाँ पर भी ई है, यहाँ ओ है, एक ही वॉवल है। और नेक्स्ट वाला रूल हमारा क्या कहता है, एक से ज्यादा वॉवल। देखिए यहाँ फेल जो लिखा हुआ है, एल आपको लास्ट में नजर आ रहा है, उससे पहले आपको दो वॉवल नजर आ रहा, तो दो वॉवल रहने पर आईएनजी जोड़ते वक्त एल को डबल नहीं करेंगे। ठीक है, तो फेल हो जाएगा, उसमें फेल उतार कर आईएनजी लिख देंगे। तो यहाँ पर डबल एल आपको नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि एल से पहले आपका दो वॉवल आपको नजर आ गया। अगर एक वॉवल है तो ठीक है, डबल कर देंगे एल को, बट अगर दो वॉवल रहता है तो एल को डबल नहीं करेंगे, फील का हो जाएगा फीलिंग। नेक्स्ट है स्टील यानी कि चुराना, तो यहाँ भी दो वॉवल आपको नजर आ रहे हैं ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे सिंपली। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर कॉल लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एल के पहले दो वॉवल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो डबल एल आपको नजर आ रहा, तो कुछ भी नहीं करना है। अगर लास्ट में आपको डबल एल नजर आते, जैसे कॉल हो गया, सेल हो गया, डबल एल नजर आते हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज उतारना है और आईएनजी लगा देना है। इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, समझ गए, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता। अगर लास्ट में डबल एल है तो डबल एल को उतारिए और आईएनजी लगा दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट है सेल यानी कि बेचना, इसका आप देना आंसर। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। इसी के साथ हम लोगों ने वर्ब के फोर्थ फॉर्म बनाना सीख लिया। इतने सारे रूल होते हैं, बाकी जो मैंने आपको वर्ब्स नहीं लिखा है ना, उसमें सिंपली आईएनजी लगाते हैं। बस मैंने जो रूल बताया है उस रूल को आपको ध्यान में रखना है। अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाना सीखते हैं। जिस मुख्य क्रिया के अंत में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स लगा हो उसमें ई एस लगेगा। ठीक है, उसमें ई एस लगेगा। जैसे गो में आपको ओ नजर आ रहा ना, तो गो यानी कि जाना, इसमें क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। पास, डबल एस आपको नजर आ रहा है ना, डबल एस है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, पास लिखेंगे और ई एस लगा देंगे। ठीक है, पुश, इसमें भी एस एच आपको नजर आ रहा है ना, धक्का देना, तो इसमें एस एच है, तो इसमें भी ई एस लगा देंगे, पुश में पुशेज हो जाएगा। टीच, सी एच आपको नजर आ रहा है ना, तो टीच यानी कि पढ़ाना हो जाएगा टीचेस। ठीक है, एक्स यानी कि कर लगाना, तो यहाँ एक्स आपको नजर आ रहा है, तो इसको आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। नेक्स्ट रूल है हमारा, जिस मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है, जिस मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई, आर आपका कॉन्सोनेंट है और वाई आपका आ गया, कॉन्सोनेंट प्लस वाई लगा हो तो वाई के बदले आपको आई लिखकर यस लगाना है। तो यहाँ पे ट्राई जो हम लोगों ने लिखा, ये हमारा कॉन्सोनेंट प्लस वाई है ना, तो इसमें वाई को हटाकर क्या हमें लिखना है, आई लिख देना है। तो ये कॉन्सोनेंट को हटा, ये वाई को हम हटा देंगे, तो हम आई लिख देंगे और यस लगा देंगे, ट्राइज हो जाएगा। ठीक है, क्राई यानी कि रोना, तो इसमें भी कॉन्सोनेंट और वाई है, तो वाई को तो हमें रिप्लेस कर देना है, हमें आई में बदल देना है और यस लगा देना है। रिप्लाई यानी कि जवाब देना, तो रिप्लाईज हो जाएगा, राइट, आई को वाई को हटा के आई बदल देना है। स्टडी यानी कि पढ़ना, तो स्टडीज हो जाएगा, सिंपली बन गए। क्यों हटाते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहते हैं। मैरी यानी कि शादी करना, ये आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट रूल है, जिस मुख्य क्रिया के अंत में वॉवल और वाई हो। अब हम कॉन्सोनेंट प्लस वाई देख रहे थे, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहता है तो वाई को हटाकर आई लगा देते हैं, बट अगर वॉवल प्लस वाई रहता है तो उसमें केवल एस लगता है। ठीक है, उसमें केवल एस लगता है। जैसे से यानी कि कहना, तो से आपका ये जो ए है ये आपका वॉवल है, वॉवल के बाद आपका वाई आ रहा, तो वाई को चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट एस लगा देंगे। ठीक है,
प्ले यानी कि खेलना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, प्ले में एस लगा देंगे, क्योंकि ई एस किस में लगाने हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, जिसके एंड में आपको देखने को मिल डबल एस, एस एच ओ सी एच और एक्स देखने को मिलता है, उसी में ई एस लगाते हैं। इसमें आपको तो वाई नजर आ रहा है और वाई के पहले वॉवल है, इसलिए इसे सिंपली बना देंगे। ले यानी कि बिछाना, ये आप फ्रेम करना इसका, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने वर्ब के फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाना सीख लिया। अब जो मैंने आपको नहीं बताया गाइस वो सिंपल बनते हैं, उसमें आप एस लगा दोगे। इस रूल को आप ध्यान से पढ़ लेना, जो भी वर्ब में ये रूल फॉलो होते हैं उसे उसके अकॉर्डिंग बनाना, और जो बच गए हैं वो सिंपली एस लगा देना, ठीक है। हम लोग के वर्ब्स के आई होप आपको सारे ट्रिक अच्छे लगे होंगे। इन सब की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सभी के पीडीएफ आपको डिटेल में मिल जाएगी, फिर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्पोकन इंग्लिश में इनका यूज आसानी से कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले वाली वर्ब्स की क्लास को नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाले वर्ब्स फॉर्म को याद करने की बेस्ट ट्रिक वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।